नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी का नाम है गुमशुदा डायनो का मामला। 4 साल का आरव बेंगलुरु के लिटिल ब्लॉसम्स डे केयर का एक नियमित सदस्य था। यह बच्चों के लिए एक शानदार जगह थी जहां रंग बिरंगी दीवारें, हंसी और ठहाठों से भरी हुई बच्चों की किलकारियां और व्यस्त देखभाल करने वाले हमेशा माहौल को जिंदा रखते थे। यह जगह शहर की ट्रैफिक की तरह ही चहल पहल से भरी हुई थी। आरव एक खुशमिजाज बच्चा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज छाई रहती थी, उसका हरा डायनासोर खिलौना डायनो भाई। डायनो भाई सिर्फ एक खिलौना नहीं था, वह आरव की पूरी दुनिया था। चाहे आरव इडली खा रहा हो या ब्लॉक्स का टावर बना रहा हो या अनिवार्य शांत समय में झपकी ले रहा हो, डायनो भाई हमेशा उसके साथ रहता था। जिस दिन डायनो भाई गुम हुआ, वह लिटिल ब्लॉसम्स में उस हफ्ते की सबसे बड़ी घटना बन गई। यह सब दोपहर की कहानी सुनने के सत्र के दौरान शुरू हुआ। मिस प्रिया हमेशा की तरह अपनी नाटकीय शैली में द ग्रुफेलो सुना रही थी। तभी आरव ने अचानक हाथ उठा दिया। मिस प्रिया, उसने जोर से कहा, डायनो भाई गायब है। कमरा एकदम शांत हो गया, बस कुछ बच्चों की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मिस प्रिया, जो सालों से बच्चों को ऐसे आपातकालीन में संभालने की आदत सी थी, ने शांत स्वर से पूछा, आरव, तुम पक्का हो? अपनी कभी में देखा है तुमने? हाँ, आरव ने रोते हुए जवाब दिया, जैसे ये कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। फौरन एक सर्च पार्टी तैयार की गई। सभी 20 बच्चे हाथ में क्रेयॉन्स और टॉय बॉक्सेस लिए डायनो हंट पर निकल पड़े। प्ले रूम को पूरी तरह से उलट पुलट कर दिया गया। ब्लॉक्स इधर उधर उड़ने लगे। सॉफ्ट टॉय से पूछताछ हुई और एक बहादुर से बच्चे ने प्लास्टिक की बॉल के पिट में जाकर जांच की, लेकिन डायनो भाई का कहीं नामो निशान नहीं था। ड्रामा तब और बढ़ गया जब आरव ने चुपचाप अपनी गुड़िया को गोद में लिए हुए बैठी माया पर उंगली उठा दी। तुमने ही डायनो भाई को लिया है, मुझे पता है, आरव ने बॉलीवुड जासूसों की तरह आंखें सिकुड़ते हुए कहा। माया ने भी बिना घबराए जवाब दिया, मुझे डायनासोर बिल्कुल पसंद नहीं है, और अपनी गुड़िया की ओर जोर से पकड़ लिया। मिस प्रिया ने तुरंत बचाव करते हुए आरव को शर्लॉक होम्स वाली ऊर्जा को 8 कॉर्नर की तलाशी में मोड़ दिया। इस बीच आंख से आंसू पूरी तरह बॉलीवुड के इमोशनल सीन की स्तर पर पहुंच चुके थे। अंत में डे केयर की कुक लक्ष्मी आंटी ट्रे में केले के टुकड़े लेकर मासूमियत से पूछा, क्या हुआ? डायनो भाई गायब है आंटी, आरव ने रोते हुए कहा। लक्ष्मी ने आरव के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, क्या तुमने किचन के पास वाले खिलौने की टोकरी देखी है? मैंने आज सुबह किसी को वहां एक हरी पूंछ खींचते हुए देखा था। सभी बच्चे और स्टाफ दौड़कर किचन के पास पहुंचे और वहां प्लास्टिक के फलों के ढेर में ऊपर गर्व से बैठा हुआ था डायनो भाई। मिल गया, आरव ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा और अपने डायनो भाई को उठा लिया, जैसे किसी क्रिकेट फैन ने जीत का छक्का देख लिया हो। लेकिन तभी उन्होंने असली गुनहगार को देखा, एक गोल मुटोल लाल टपकाता हुआ छोटा बच्चा कुणाल, जो कोने में चुपचाप डायनो भाई की पूंछ चबा रहा था। आरव सहम गया और डायनो भाई को लाल से लथपथ पूंछ में देखकर उसे हल्का झटका लगा। मिस प्रिया ने तुरंत कार्रवाई की, डायनो भाई को बहते हुए पानी के नीचे धोया और कुणाल को चबाने के लिए एक पैसिफायर पकड़ा दिया। लो, अब ये बिल्कुल नए जैसा है, उसने घोषणा की। आरव ने डायनो भाई को कस कर गले लगाया, फिर कुणाल की ओर गुस्से से देखा। डायनो भाई को छुपाना मना है,
उसने पूरी गंभीरता से कहा। दिन के अंत तक आरव फिर से अपने पुराने मस्त मूड में आ गया था और पिकअप टाइम पर अपने डायनो भाई को अपने माता पिता को बड़े गर्व से दिखा रहा था। हमने मामला सुलझा दिया, उसने अपने पापा को गर्व से बताया। लिटिल ब्लॉसम्स में फिर अपने सामान्य शोर शराबे वाले हालत में लौट गया, लेकिन डायनो भाई वहां का लोकल लेजेंड बन गया। मिस प्रिया ने इस घटना को इस्तेमाल करके बच्चों को शेयरिंग का सबक भी सिखा लिया। हालांकि आरव ने स्पष्ट कर दिया था कि कुछ चीजें जैसे डायनो भाई कभी शेयर नहीं होने वाली। थैंक यू हमें सुनने के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।